नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कुमार। आप देख रहे हो एन के न्यूज 25 यूट्यूब चैनल। इस बार के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अपने भाषणों से देश की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। क्या आपको पता है इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा रैलियां किस नेता ने की है? वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनुसार गांधी फिल्म बनने तक महात्मा गांधी को दुनिया में कोई नहीं जानता था। वहीं दूसरी तरफ अब तक लोकसभा चुनाव में मोदी जी केवल हिंदू मुसलमान कर रहे थे, मगर सातवें चरण के चुनाव आते आते हिंदू मुसलमानों के साथ साथ ईसाई भी होने लगा। दोस्तों, आगे जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं मुद्दे की तरफ। देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व यानी आम चुनावों के प्रचार का दौर समाप्त हो चुका है, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने अपने भाषणों से देश की राजनीति का तापमान इतना बढ़ा दिया है कि सत्ताधारी पार्टी को समझ ही नहीं आ रहा है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। पहले राहुल गांधी का खटाखट 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 वाला भाषण सुपरहिट हुआ। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का रोस्ट जो राहुल गांधी ने किया वो भी जोरदार वायरल हुआ था। उसके बाद राहुल गांधी का चमचा चमची वाला भाषण वायरल हुआ। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने एक चुनावी सभा में कहा था कि एक चमची पूछती है कि नरेंद्र मोदी जी, आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है। इस भाषण में राहुल गांधी जी ने किसी का नाम नहीं लिया था, मगर उसी भाषण पर रूबिका लियाकत जी भड़क गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को उनके सलाहकारों ने राजनेता की जगह एक ट्रोलर बना दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी जी के चमचा चमची वाले भाषण में अब तक एक बात मेरे भी समझ में नहीं आई कि जब राहुल गांधी जी ने किसी भी चमची का नाम नहीं लिया तो फिर रूबिका लियाकत जी क्यों भड़क गई। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनावों का प्रचार का दौर समाप्त हो चुका है। ऐसे में हर कोई राजनेताओं की रैलियों की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार लोकसभा चुनावों में 206 रैलियां की। ये बात तो हर कोई कर रहा है, मगर क्या आपको पता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा रैलियां किस नेता ने की? आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं, जिसका नाम है तेजस्वी यादव। जी हाँ, उस नेता का नाम तेजस्वी यादव है जिसने देश में इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 251 रैलियां की। लेकिन तेजस्वी यादव की 251 रैलियों का जिक्र गोदी चैनलों पर नहीं किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव ने लगभग 150 रैलियां तब की जब उनको दिक्कत आ गई थी। डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को कहा था, मगर वो रुके नहीं और व्हील चेयर के सहारे ही रैलियां करने में जुटे रहे। तीसरी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी हुई। दरअसल 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एबीपी न्यूज ने इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में मोदी जी ने एक ऐसी बात कही जो चर्चा का विषय बन गई। मोदी जी ने कहा कि कोई नहीं जानता था महात्मा गांधी को। जब पहली बार गांधी फिल्म बनी तब लोगों में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये कौन आया है। मतलब साहब के अनुसार तो गांधी फिल्म आने के बाद लोग गांधी जी को जानने लगे। वहीं दूसरी तरफ इसमें सबसे अजीब बात यह है कि इस इंटरव्यू को एबीपी न्यूज के एक नहीं बल्कि 3 पत्रकार कर रहे थे। रोमाना इसारा खान, रोहित सांवले, सांगे, सुमन, तीनों ही पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने पत्रकारिता में आए हुए 1 दशक से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में इन पत्रकारों का इतिहास का ज्ञान भी कहीं तक बेहतर होगा, मगर ये तीनों पत्रकार प्रधानमंत्री जी से काउंटर सवाल नहीं कर सके। आखिर आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि दुनिया में महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। दोस्तों, ये लेवल इस इंटरव्यू का ही नहीं बल्कि अब तक किए गए मोदी जी के सभी 72 इंटरव्यू का लेवल यही था। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और वायरल न्यूज की। अब तक आप लोगों ने इस चुनाव में केवल हिंदू मुसलमान होते हुए तो देखा होगा, मगर मोदी जी ने 7वें चरण आते आते हिंदू मुसलमानों के साथ साथ ईसाई भी करने लगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड की एक रैली में कहा कि हमारे देश में रविवार की छुट्टी होती है। जब अंग्रेज यहाँ राज करते थे तो ईसाई समाज छुट्टी रविवार को मनाता था। ये परंपरा तब से शुरू हुई। रविवार हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से
जुड़ा हुआ है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट खबरें सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।